सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने ये सुंदर समय को दिया और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों के जीवन में बहुत ऐत की आशीष दे। परमेश्वर आप सबों को ऊंचाइयों में लिए चले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देता है। वो हमारे एक से प्रेम करता है और बाइबल बताती है उसका प्रेम हमारे जीवन के लिए काफ़ी है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ मेरे प्रिय भाई बहन, हम सबों को प्रभु के पास में आना है। आमीन। सो आइए इस घड़ी हम आज की आराधना को हम शुरू करेंगे और हम उस जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे जिसके अनुग्रह के द्वारा आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, प्रभु के नाम की महिमा कर पाते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु जी। पिता, हम तेरे नाम की जय जयकार करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, हम बड़ाई करते हैं। हालेलुया। तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तो जिंदा खुदा है, तो बरकत देने वाला पवित्र परमेश्वर है। पिता, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। रिबारा नमा शकारा लबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जब आप प्रभु के पास में आए हैं, आइए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। बोलिए, पिता मैं तेरी स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। हालेलुया। तू हर परिस्थिति में तू मुझसे प्रेम करता है, मुझे संभालता है प्रभु, मेरे जीवन की रक्षा करता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की हम महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया। रीखा राडाबा शानदारा लबा, रीखा बाबा 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 मामा मंदिर बे शानदारा लबा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, राजा दाऊद, बाइबल बताती है, वो इस बात को कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहती है और वो निरंतर प्रभु का धन्यवाद करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। हालेलुया। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। पूरा नाम शकारा लबांदी रेबे। धन्यवाद मेरे खुदावन परमेश्वर, वो योग्यता से बढ़कर देने वाला पवित्र परमेश्वर है। Thank you, Jesus. Shaka baba 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 mama mama shabaraba. Glory. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया तूने अपनी दया, मांगने से ज्यादा मिला। आभारी हूं प्रभु मैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के
खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद की सांस दी गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब कोई बोले एक साथ मिलके, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु तो सच में महान परमेश्वर है, तूने अनुग्रह किया पिता कि आज हम जीवित हैं और प्यारे परमेश्वर तेरे नाम की इबादत कर पाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्यारे परमेश्वर, आज के इस पूरी आराधना को अपनी उपस्थिति में लेना मेरे परमेश्वर। हम जितने भी गीतों को गाएंगे परमेश्वर, वचन में से सुनेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे प्यारे परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक प्यारे परमेश्वर तो अपनी सहभागिता को हमारे मध्य में दिखाना प्रभु। अपनी उपस्थिति से हमारे को भर देना मेरे खुदावन पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन में तेरी महिमा के प्रति गवाही होने पाए। तूने अपना गवाह हमें बनाया है खुदा, तूने हमें संसार में से चुन लिया है प्रभु अपनी सेवा के लिए। हाँ मेरे खुदा, इस आराधना के दौरान प्रभु तो हमें और अभिषेक करना, डबल एनॉइंटिंग से भर देना खुदा, ताकि हम तेरे सेवा के काम में, तेरी महिमा करने में, तेरा आदर करने में प्यारे परमेश्वर हम बढ़ते चले जाए खुदा। जितने लोग ऑनलाइन आराधना में जुड़ेंगे, हर एक के घर परिवार, हर एक के जीवन में बहुत तायत की आशीष को आने देना मेरे परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति काम ना करे, कोई बाधा रुकावट इन प्रियों के जीवन में काम ना करने पाए पिता। मैं यीशु के नाम से हर एक प्रियों को ब्लेस करता हूं मेरे खुदावन पिता। मैं धन्यवाद देता हूं पिता, तूने अनुग्रह के आज के सुंदर समय को देने के लिए धन्यवाद, सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा विश्वास प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं है। कई बार लगता है हम इतना विश्वास करते हैं, इतना प्रार्थना करते, क्या मुझे मिल रहा है? चिंता मत करिए, बाइबल बताती धीरज धर। आज आप जो प्रेयर कर रहे हैं, आज जो आप प्रभु की महिमा के गीतों को गा रहे हैं, आज आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, उसका परिणाम आप अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है मेरे प्रिय भाई बहन।
हालेलुया। सो जरूर आज की आराधना की वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर हम लोग गाएंगे, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पे ले जाने को हमको। आमीन। बहुत प्यारा ये गीत है, हम ताली बजाकर गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमीन। ताली बजाकर आमीन। जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। है गुनहगार तो समझ ले, यह चीज़ें सारे पानी है, पानी है। ये चीज़ें सारे पानी है, पानी है। यह चीज़ें सारे पानी है, पानी है। अंधे की चीज़ें अपनी है। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। ओ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया के ऐसों को कि उसकी खुशी पानी है। होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, कोई कौड़ी साथ न जाएगी। आमीन। ग्लोरी। अब छोड़ दुनिया के ऐसों को, अब छोड़ दुनिया के ऐसों को, अब छोड़ दुनिया के ऐसों को कि उसके खुशी पानी है। होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, कोई कौड़ी साथ न जाएगी। ओ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। ओ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनाहगार, यीशु ने मुझको किया सा, क्यों नहीं आता उसके पास, ताकि तू भी हो बिल्कुल पाके में। मैं तो था बहुत गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार। यीशु ने मुझको किया सा, क्यों नहीं आता उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, ताकि तू भी हो बिल्कुल पास। ओ यीशु जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हाँ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान
थैंक यू जीसस। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु मसीह, यीशु राजा हमारा आपको लेने के लिए आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मेरे प्रिय भाई बहन? सब कोई अपने आंखों को बंद करे। क्या आप तैयार हैं? वो हम और आपको एक दिन लेने के लिए आने वाला है। वो दिन, वो समय कितना लोगों के लिए डरावना सा समय हो सकता है। जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए आनंद का समय होगा, लेकिन जो छोड़ दिए जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उनके लिए क्या होगा? क्या आप उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? प्रभु को बोलिए, मुझे तैयार कर अपनी महिमा के लिए। हुरिया मामा शाकारिया बांधे रेडे। अपने जीवन को आइए प्रभु के हाथ में समर्पित करें और बोलिए, पिता मुझे तैयार कर। आज पाप के कारण से, आज बाधाओं के कारण से, रुकावटों के कारण से मैं अपने आप को अभी तक तैयार नहीं कर पाया हूं, कर पा रही हूं। पिता मुझ पर अनुग्रह कर प्यारे परमेश्वर। अगर आप उस दिन और उस समय को कल्पना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, आप सोचिए जब यीशु मसीह लेने के लिए आएगा क्या होगा। पूरे पृथ्वी में हलचल मच जाएगी मेरे प्रिय लोगों, पूरे पृथ्वी में हलचल मच जाएगी। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जब गुप्त आगमन होगा, हमारा रैप्चर होगा, और जितने विश्वास करने वाले लोग हैं वो यहां से उठा लिए जाएंगे, इस पृथ्वी में गायब हो जाएंगे। वो लोग खोजने पे भी वे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। आप सोचिए उस समय में लोग एक दूसरे को खोजेंगे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को खोजेगा कि मेरा पड़ोसी कहां है। एक बच्चा अपने पिता को खोजेगा कि मेरा पिता कहां चला गया। सब इधर उधर होंगे, पूरे पृथ्वी में हलचल मच जाएगी। लोग अपने परिजनों को खोजने के लिए इधर से उधर भागेंगे, लेकिन बाइबल बताती है मारे मारे भी फिरेंगे, लेकिन नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो यीशु के पास बादलों पे उठा लिया जाएगा। अपने आप को तैयार कर ले। अगर हम छोड़ दिए जाएंगे, हम भी बेचैन रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। यीशु मसीह ने कहा उस कालों को जानना और उस समय को जानना तुम्हारा काम नहीं। तुम बस इतना करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो उसकी महिमा के लिए। हुरिया मामा मामा शकारा लबाइए, बोलिए पिता मैं अपने आप को तैयार करता हूं, मेरे पाप मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मेरे जीवन में काम कर परमेश्वर। हुरिका मामा 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 शेकेरे ले 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 बे नेरे बे शका बाबा 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 मामा मामा नेरे बे शकारा डबा। वो परमेश्वर इसी घड़ी सामर्थ देने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर इसी घड़ी अनॉइंटिंग को देने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाए और बोले प्रभु मुझे तैयार कर, मेरे बच्चों को तैयार कर, मेरे लोगों को तैयार कर पिता, मेरे पड़ोसियों को तैयार कर, मुझे तैयार कर प्रभु। आपका प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम उसकी स्तुति करें जो हमारा आपको लेने के लिए आने वाला। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। जब हम इस गीत को गाते हैं आइए उसके नाम की महिमा करें। बाइबल बताती है स्वर्ग में स्वर्गदूत यीशु मसीह की महिमा करते हैं। हो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हो रिखा बनाना दे रे बेशंगारा लबो, रिखा बाबा मामा 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 माने रे बेशंगारा लबा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु का आत्मा मुझे इस घड़ी इस बात के लिए उभारता है। कोई ऐसा मुझे लाइव देख रहे जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, पैरालाइज के जैसा उसके शरीर में अटैक है और वो बिना सहारे का चल नहीं सकते। कोई ऐसा भाई या कोई ऐसी बहन है जो मुझे लाइव देख रही इसी घड़ी, प्रभु का शाहवत उतर रहा उसके शरीर में, वो चंगे हो रहे इसी घड़ी राइट नाउ यीशु के नाम में। वहाँ तेरी जहाँ खड़े हो जाओ राइट नाउ, शाबाश दे रहा है जो बीमार है, जो बिस्तर पर पड़े हैं, और जाओ चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि वो तैयार है आपको चंगाई देने के लिए। रखवाला तू, जीसस सारी ने दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, जो बिस्तर पर है, बीमारी के कारण से, कमजोरी है, वीकनेस है, इसी घड़ी चलने फिरने लगे, चंगे हो जाए राइट नाउ। प्रभु का सामर्थ उनके पाँव में आ रहा है, उनके शरीर में बल आ रहा है, और इसी घड़ी में खड़े हो रहे हैं, इसी घड़ी में चल रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारा बॉडी पेन, सारा वीकनेस दूर होता है यीशु के नाम में। ग्लोरी। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा सब मिलके तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, सब कोई अपने हाथों को उठाकर, तुझे यीशु, सब कोई मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु मैं गाऊंगा ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। महिमा। सारे बीमार लोग चंगे होता है यीशु के नाम में। पुकारूंगा, मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु। दुष्ट आत्माएं चीखते चिल्लाते निकल रही है इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी घड़ी, क्योंकि उसका सामर्थ उतर रहा है, उतर रहा है उसका सामर्थ। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है। कई लोग महसूस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। यीशु के नाम में सहारा, जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू।
दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु दोगे तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। कई लोग को परमेश्वर छू रहे ऐसे करें, अपने हाथों को उठाए और बोले प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। Fill me Lord for your spirit, fill me Jesus. Oh Lord, hallelujah, hallelujah. प्रभु को बोलिए पिता मुझे भर दे अपनी आत्मा से, मुझे भर दे, भर दे, भर दे प्रभु अपनी सामर्थ से। पिता मैं विश्वास में मजबूत हो जाऊं परमेश्वर, मेरा विश्वास मजबूत हो जाए मेरे खुदा परमेश्वर। ओ लॉर्ड हालेलुया। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु। सब कोई मिलके गाए, मिलके गाए अपने हाथ को उठाकर। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। थैंक यू जीसस। दिल से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम सब तेरी स्तुति करते हैं, हम सबों को ब्लेस करना प्रभु, आशीष देना पिता। प्रिय लोग जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, जिस घर से मुझे लाइव देखा जा रहा है, जिस कमरे से मुझे लाइव देखा जा रहा है, जिस इलाके से मुझे लाइव देखा जा रहा है, पूरे इलाके को, पूरे घर को अपने लहू का बाड़ा बांध। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं इनका हमारा इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ना इनके पूरे परिवार के लिए उद्धार का कारण बनने पाए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता, तूने प्रार्थना को सुना है, तूने उत्तर दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने वचन से होकर बात करना पिता, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे आज के सुंदर समय में। और मैं आज की आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम हमारे के जीवन को आगे बढ़ाता है, ऊंचाइयों में लेकर जाता है। आमीन।
सो याद रखें, सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना, बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जैसा आपको समय मिलता है आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देगा। और अगर आप रांची शहर में रहते हैं, आप हमारे व्यक्तिगत आराधना में भी शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच को चलवाडी रांची में आराधना होती है। आपके पास समय है, आप ज़रूर संडे के दिन में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आराधना में शामिल हुए। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जाएगा, और जितना ज़्यादा आप प्रेयर करेंगे उतना परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रेजेंस ऑफ गॉड परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उतना आपके जीवन के लिए भलाई है, उतना आपके जीवन के लिए अच्छा है, उतना आपके जीवन के लिए आशीष है मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि लिखा है ना, परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से क्या है, उत्तम है। तो जितनी देर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे वो कहीं के 1000 दिन से सबसे बेस्ट टाइम होगा जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। हालेलुया। और अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, संगति हो, हमारी टीम महीना में 1 दिन 2 दिन विजिट करती है, आप चाहते हैं आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें हमें मैसेज या कॉल के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। ज़रूर मैं और हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगे और मिलके हम सब आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूं। डिटरमिनी चैप्टर 5 वर्स 7, बहुत अद्भुत बात यहां पर लिखा है और बहुत ब्लेसेड वचन है। 10 आज्ञाओं को लिखा गया है और 10 आज्ञा में सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा मैं इसे मानता हूं 7 पद। डिटरमिनी चैप्टर 5 वर्स 7, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय उसका 7 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, और इस वचन को आज खासकर मसीही लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अन्य जातियों को नहीं, मसीही लोगों को जो प्रभु को जानते हैं। हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन कई बार इस पृथ्वी में की वस्तुओं की हम मूर्ति की उपासना करते हैं। हम परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को छोड़ के हम दूसरे की भी उपासना करते हैं। साफ परमेश्वर का वचन में लिख दिया गया है, किसी का भी प्रतिमा ना बनाना, किसी का भी, इसमें इंक्लूडिंग यीशु मसीह का भी प्रतिमा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अरे यीशु मसीह ना है, उसका प्रतिमा बनाने में क्या जाता है? बाइबल में साफ लिखा, किसी की भी प्रतिमा ना, किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, उनको दंडवत तक ना करना, परमेश्वर का वचन कहता है। साफ और सख्त शब्दों में परमेश्वर का वचन यह है। और मालूम है, आज जब हम इस प्रकार से कर रहे हैं, बाइबल क्या बताती? परपोतों तक का दंड, पितरों का दंड दिया करूंगा। आज हमारे परिवार में ब्लेसिंग की कमी क्यों आ रही है? आज हमारे बच्चों के जीवन में विश्वास की कमी क्यों है?
कारण क्या है कि आज हम अपने बच्चों को उस आसमानी बाप के प्रति हम उनको ये नहीं बता रहे हैं कि वो मेरा खुदा, वो मेरा परमेश्वर है, लेकिन हम आज किसी भी प्रकार की प्रतिमा को हम ईश्वर समझते हैं और हमारे बच्चे भी आज उसी को ईश्वर समझ के आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर चाहता था लोग मेरी महिमा करें, लेकिन आज लोग परमेश्वर की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में की वस्तुओं को की प्रतिमा बनाकर उसकी उपासना करने लग गए। और यही कारण है कि परमेश्वर का ब्लेसिंग उनके जीवन में नहीं आ रहा है। हालेलुया। मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर को छोड़कर किसी भी कोई भी देवी देवता या किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति क्यों ना हो, आप उसकी उपासना ना करें, ना उसको दंडवत करें। ये कठोर वचन हो सकता है, लेकिन ये सत्य बात है, क्योंकि ऐसा करने से आज आपके जीवन में आशीष की कमी हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ों का परमेश्वर सोचता था लोग मेरे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन आज हम परमेश्वर के सामने घुटने ना टेक करके किसी की प्रतिमा के सामने घुटने टेक रहे हैं। जो महिमा हमें परमेश्वर को देना चाहिए, आज हम किसी वस्तु को वो महिमा दे रहे हैं, किसी वस्तु को वो आदर दे रहे हैं। और हम कल्पना क्या कर रहे हैं कि प्रभु मुझे आशीष देगा। कैसे प्रभु आशीष देगा? आपने तो उसकी महिमा ही नहीं किया अभी तक, आपने तो उसकी आराधना ही नहीं किया। ये वचन, ये बाइबल में हमने पढ़ा, अगर तुम इस वचन को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं करुणा करूंगा, लिखा है। तो आज्ञाओं को पढ़ना जरूरी है और आज्ञाओं के अनुसार चलना जरूरी है, क्योंकि आज्ञाओं को जब आप मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, तब तो ब्लेसिंग आएगा परमेश्वर का। आज हम लोग के जीवन में कमजोरी क्या है मालूम है? हम 10 आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ आज्ञाओं को आज मालूम है हम काट छांट करते हैं। नहीं नहीं, ये आज्ञा ठीक नहीं है, ये आज्ञा क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। उस आज्ञाओं में हम तोड़ मरोड़ करने लगते हैं। मालूम है इजरायलियों को परमेश्वर क्या बोला? ये 10 आज्ञाओं को मानना जरूरी, और जितने लोग उस आज्ञाओं को नहीं मानते थे वे नाश हो जाते थे। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते थे, उनका जीना मुश्किल हो जाता था मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन आज तो कितना अनुग्रह है कि हम पाप करने के बावजूद भी आज हम चैन से रह पा रहे हैं। कई गलतियां हमारे जीवन से होती है, कई बार आज्ञाएं हमारे जीवन से टूट जाती है, आज्ञाओं का पालन हम नहीं कर पाते, तब भी परमेश्वर की दया हमारे जीवन में आज है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को सही रीति से पढ़ना और सही तरीके से मानना जरूरी है। कोई भी, मैं भी अगर आपको बोल रहा हूं, आप पहले परमेश्वर के वचन में पढ़िए, मेरी बात पर विश्वास मत करिए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों पर आप उनको मानिए, परमेश्वर की बातों को सुनिए, परमेश्वर के बातों के अनुसार चलिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विलाप गीत में जाएंगे, बड़ा अच्छा परमेश्वर का वचन लिखा है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 22 पद से, विलाप गीत 3 अध्याय उसका 22 पद, हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है। आज हम बचाए गए, आज हम जिंदा हैं। कई लोग तो आज मृत्यु में चले गए। मेरे पास आए दिन ऐसे मैसेज आते हैं कि ब्रदर हमारे परिवार में से ये प्रिय लोग डेथ कर गए, आज प्रभु में नहीं है। लेकिन आज आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, कारण क्या मालूम है? उसकी दया है, उसकी करुणा है कि उसने एक और सुंदर अवसर को दिया कि हम और उसके करीब आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कई वचन कठोर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर मैं बाइबल से ही जो बात है मैं बाइबल से बोलता हूं, अगर आप बाइबल के अनुसार चलेंगे आपका जीवन हमेशा सफल रहेगा। लेकिन बाइबल में आप तोड़ मरोड़ करेंगे, बाइबल में आप गलत मीनिंग को निकालेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर रियली में आपको देना चाहता वो नहीं दे पाएगा परमेश्वर।
हालेलुया, हालेलुया। हम मर मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, लेकिन प्रति भोर वह नई होती रहती है। प्रत्येक सुबह, प्रत्येक एवरी मॉर्निंग परमेश्वर की दया, उसकी करुणा जो है मेरे प्रिय भाई बहन नई होती है। इसलिए मॉर्निंग प्रेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। सुबह जब आप उठते हैं, चाहे 4 बजे उठ रहे हैं, चाहे 5 बजे उठ रहे हैं, चाहे आप 6 बजे उठ रहे हैं, आप उठ के थोड़ी देर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि उसकी करुणा आपके जीवन में नए तरीके से आने वाली है। प्रत्येक सुबह जब आप प्रभु को समय देंगे ना मेरे प्रिय भाई बहन, उसकी दया, उसकी करुणा और आपके जीवन में अपडेट होती चली जाएगी। जैसे आप मोबाइल को आप देखेंगे, मोबाइल में हमेशा अपडेट आता है, और जब आप उस मोबाइल को अपडेट करेंगे क्या तो उसमें नए नए फीचर्स आते हैं। मैं समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसे अदर वे में ना ले। जब आप प्रत्येक सुबह जब उठेंगे और अपने दिन की शुरुआत आप प्रभु से प्रार्थना करके करेंगे, बाइबल बताती प्रति भोर वह नई होती रहती है। एक नया अपडेट आपके जीवन में आएगा, एक नई चीजें आपके लाइफ में आएगी, नई बातें आपके जीवन में आएगी। प्रभु बताएगा आपको। मेरी बातों को सुनकर आप नहीं करिए, आप परमेश्वर की सुबह जब आप उठते ना, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आज बतला पिता, ये बोल सकते हैं आप। हालेलुया, क्या आप ये बोल सकते हैं, प्रभु आज मुझसे बातें करना पिता। प्रति भोर वो नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाए हैं? परमेश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का मतलब क्या है मालूम है? अपनी चीजों को उससे शेयर करना। अपना दुख भी शेयर करिए, अपना सुख भी शेयर करिए, अपना जीवन को शेयर करिए। प्रभु तू मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है, प्रभु तू मेरे जीवन का हिस्सा, मैंने अपने जीवन का हिस्सा तुझे बनाया है, तू मेरे जीवन का भाग है परमेश्वर। अब मैं सारी बातों को तुझे बताऊंगा। अपने जीवन का भाग को परमेश्वर को बनाए, और जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाए तो उस पर आशा लगा के रखें कि एक दिन मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आज हमारे मन में ऐसी ऐसी चीजों को डाल रहा है। आज खासकर कई लोगों के मन में क्या डाल रहा है मालूम है? वचन के प्रति त्रुटियों को डाल रहा है। अरे ये वचन ऐसा है, ये वचन वैसा है, यहाँ पर तो ये कहा गया, वो कहा गया, और आज हम इसी को पढ़ते, हमारा जो जीवन जो है सही तरीके से नहीं पढ़ने के कारण से। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, कोई मुझे पूछता है कि मुझे बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ बीच से कभी मत पढ़िए। आप हमेशा लाइन से आप बाइबल को पढ़िए, उत्पत्ति से शुरू करिए, प्रकाशित वाक्य में अंत करिए। कई बार हम प्रार्थना करते प्रभु कौन सा वचन तू देने के लिए जा रहा, आंख बंद करते हैं, और जो वचन खुला उसको हम समझते हैं वो मेरे लिए है। अच्छा वचन रहा तो हम सोचते हैं अरे ये तो मेरे लिए है। थोड़ा सा समझ नहीं आया, हम और एक बार प्रेयर करते प्रभु मुझे वचन दे, फिर से हम पढ़ते, फिर वो वचन नहीं मिला जो आपके जीवन में आशीष को लाए, फिर से आप आंख बंद करते हैं। हम इस प्रकार से कई लोग आज बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, कई बार परमेश्वर वचन को देता है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन का स्टडी जब आप करते हैं, आप उत्पत्ति से शुरू करिए। उत्पत्ति 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, इस प्रकार से शुरू करिए, ताकि आपको बाइबल समझने में आसानी होगा और आप जान पाएंगे कि परमेश्वर की दया, उसकी करुणा क्या है। इस दुनिया में आज जो कुछ भी चल रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, मालूम है सारी चीजें इस बाइबल में दी गई है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा आपका जीवन कब सफल हो सकता है, आपका जीवन कैसे सफल हो सकता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे प्रिय भाई बहन, ये बाइबल आपको आईना के समान आपको दिखाएगा कि आपका चाल चलन कैसा है, आप परमेश्वर के राज्य में जाने लायक है या नहीं है। ये वचन आपको बताएगा। मैं आपको नहीं बोल सकता कि फलना व्यक्ति आप जो है स्वर्ग नहीं जा सकते, मैं ये मेरा अधिकार नहीं है। ये बाइबल आपको स्वयं बता देगा कि आप कितना विश्वास में हैं।
हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरा भाग है। जब आप अपने जीवन का हिस्सा परमेश्वर को बनाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, पहली चीज हमेशा उस पर आशा लगा के रखिए कि प्रभु एक दिन तू मेरा उद्धार करेगा। मुझे विश्वास है एक दिन परमेश्वर तू मुझे अच्छे जॉब से ब्लेस करेगा। मुझे विश्वास है एक दिन मेरे परिवार में बदलाव को लाएगा। चाहे निराशा आ जाए प्रभु, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा परमेश्वर। तू एक दिन मेरे परिवार को बदल देगा परमेश्वर। एक दिन मेरा जीवन सफल, भले आज मैं असफलता से गुजर रहा हूं, लेकिन एक दिन परमेश्वर मुझे सफलता देगा। आप इस प्रकार से आप प्रार्थना रेगुलर करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भजन संहिता उसका 119 अध्याय में जाएंगे, उसका 57 पद में, साम्स चैप्टर 119 वर्स 57, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 57 पद, साम्स चैप्टर 119 वर्स 57 में लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। यहोवा मेरा क्या है? भाग है। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का भाग बनाए हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो हमें क्या करना है? उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेना, निश्चय करना है कि प्रभु मैंने अपना जीवन तुझे दे दिया। प्रभु जो तू कहेगा, तेरा वचन जो कहेगा प्रभु मैं वो करूंगा, और तैयार रहना उसके लिए। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं, तो वो आपके जीवन में आशीष को देने के लिए तैयार है। वो आपके जीवन को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए तैयार है। वो आपके जीवन को अपनी अनुग्रह में बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने में तैयार नहीं हैं, तो समस्याएं, ये शैतान छोड़ने वाला नहीं है। शैतान को तो मौका चाहिए जीवन को बर्बाद करने के लिए, और कर रहा है शैतान। मैं कई बार दुखित होता हूं जब मैं लोगों के परिवार को देखता हूं। कई ऐसे परिवार में मैं जब विजिट किया, उनकी स्थिति को जब मैं देखता हूं, मैं कई बार निराश हो जाता हूं देखकर। आज प्रार्थना नहीं करने का नतीजा, आज कई परिवार में परमेश्वर का ब्लेसिंग नहीं होने के कारण से आज मृत्यु की आत्मा काम कर रही है। बीमारी की आत्मा दिन प्रतिदिन काम कर रही है। एक मुसीबत जा रही है, दूसरा मुसीबत दौड़ के आ रही है। घर में लड़ाई झगड़ा है, घर के अंदर में बेचैनी है, अशांत का माहौल है। मैं पिछले दिन एक परिवार में गया। मैं जब आराधना करने के लिए उस परिवार में मैं बैठा, काफी लोग वहां पर थे। मुझे उस घर में बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं अंदर से इस बात को महसूस कर रहा हूं कि अंधकार की शक्ति चारों तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कमजोर कर रही है, और मैं बड़ा बेचैन व्याकुल हो गया। लेकिन मैंने कहा कि जहां प्रार्थना होता है वहां शैतान रह नहीं सकता है। हालेलुया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में मैं वचन भी जब बता, काफी डिस्टर्बेंस, ऐसा मुझे लग रहा था, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था वचन बताने में, लेकिन प्रभु का अनुग्रह काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपना घर को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बनाना बहुत जरूरी है। आज कई घर में वो प्रेजेंस नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। शैतान खुलेआम काम कर रहा है। शैतान को काम करने नहीं देना मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है, तुम कभी भी शैतान को अवसर मत दो। तो शैतान को अवसर कब मिलता है? जब आप परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, बस इतने तक सीमित नहीं रहना है। मैं प्रभु को जानता हूं, मैं तो उसके वचन के अनुसार चलूंगा। मैं प्रभु को जानता हूं, मैं उसके भवन को जाऊंगा। मैं प्रभु को जानता हूं, मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रभु को जानता हूं, उसकी महिमा के गीत को मैं गाऊंगा। ये होता है एक अच्छा विश्वासी का जीवन। ना प्रभु की महिमा का गीत गा पा रहे, ना बाइबल पढ़ रहे, ना प्रार्थना कर रहे, ना प्रभु के भवन में जा रहे हैं, तो याद रखिए शैतान को तो खुलेआम अवसर मिलेगा। वो खुल्लम खुल्ला तमाशा करेगा। हर एक व्यक्ति के लिए ये वचन है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया,
हालेलुया। बाइबल में लिखा धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आप विश्वास रखिए, आपकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो। किसी ने मुझसे कहा कि ब्रदर, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया और उस भाई का एज भी काफी ज्यादा हो गया है, और उस ब्रदर ने कहा मैं लंबे समय से मैं बीमारी से होकर गुजर रहा हूं, और डॉक्टर के पास जब मैं गया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जीवन लंबा जीवन नहीं है। वो भाई काफी निराश था, और मैंने कहा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको और लंबा समय दे। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उसे बोल कि परमेश्वर उसके लिए एक सुंदर जगह तैयार करके रखा है, अपने आप को विश्वास में बढ़ाता है। मैंने उससे कहा कि ब्रदर देखिए, हो सके प्रभु ने आपको लिए 1 महीना दिया, डॉक्टर ने कहा 1 महीना दिया या 2 महीना दिया या 3 महीना दिया, मैं आपको इतना बोलूंगा, अपने आप को जब तक आप जीवित हैं प्रभु के साथ जोड़ के रखिए। हो सके परमेश्वर लंबी आयु ना दे, हो सके आपकी मृत्यु 1 महीना में हो जाए, 2 महीना में हो जाए, लेकिन चिंता मत करिए। आप जो प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपके लिए सुंदर जगह को भी रखा है। सुंदर जगह को परमेश्वर रखा है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब तक आप जिंदा हैं उस खुदा की उपस्थिति में रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, 24 घंटा प्रेयर करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ईमानदार बनिए परमेश्वर के सामने। जो आज्ञा प्रभु का है उसको मानिए। प्रभु ने कहा है प्रार्थना करो, जब भी समय मिले आप प्रेयर करिए। वचन को जब आप पढ़ रहे हैं, आप बोलिए पिता ये आज्ञा मेरे जीवन में होने पाए। जब तक जिंदा है प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलिए। अगर मृत्यु भी हो जाए चिंता मत करिए, हम तो उस खुदा के पास जाएंगे, क्योंकि वो तो वाकई में हमें लेने के लिए आने वाला है। वैसे भी एक ना एक दिन वो आएगा हमें लेने के लिए। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो हम खुदा के पास हम लोग रहेंगे। हालेलुया। निराशा लगता है जब हमारे लोग प्रभु के पास चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको निराश नहीं होना है, उस खुदा से प्रेम करना। जब तक जिंदा है क्या करना मालूम है? साम्स चैप्टर 119 वर्स 59, 119 अध्याय भजन संहिता उसका 59 पद में लिखा है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, मैंने अपने जीवन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग को लिया। अपने जीवन के विषय में सोचिए, कहां पर से गलतियां हो रही है, कौन सी चीजें मेरे जीवन में सही नहीं है, कौन सी चीजें मेरे जीवन के लिए घातक है, कौन सी चीजें मेरे जीवन के लिए पाप है, बुराई है। आप प्रार्थना करिए। और आपको ऐसा लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं काफी ज्यादा झूठ बोलता हूं, मैं काफी ज्यादा गलत संगति में हूं, मैं नशा कर रहा हूं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। आपको रियलाइज हो रहा है कि वो काम आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। 60 पद में लिखा, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती किया। फुर्ती करिए, मुझे ये गलत चीजों को छोड़ना है, मतलब छोड़ना है। डिसीजन लीजिए और बढ़ के तो देखिए, वो खुदा ऊंचाइयों में आपके जीवन को ले जाएगा। वो खुदा आपको ऐसे ही रहने नहीं देगा। जितने लोगों ने प्रभु की उपस्थिति में जीवन जीना सीख लिया, परमेश्वर उसको ऐसे ही रहने नहीं दिया। परमेश्वर उसके परिवार में आशीष को दिया, उसके बच्चों के जीवन में आशीष को दिया, उनके नाती पोतों के जीवन में आशीष को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 ऑनवर्ड, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 11 पद से जब हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आज हमारे जीवन से गलतियां क्या हो रही है कि आज हमको प्रभु में बढ़ना चाहिए, लेकिन आज हम प्रभु में बढ़ के वापस धीरे 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 नीचे आ जा रहे हैं।
और नीचे आने का कारण क्या है मालूम है? आज्ञाओं का पालन ना करना। किसी मनुष्य ने आज्ञा बनाया, मैं तो बोलूंगा पालन ना करे वो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा बनाया उसका पालन करना जरूरी है। हालेलुया। समय को पहचानिए, समय के अनुसार अब तक हमारा उद्धार हो जाना चाहिए। समय के अनुसार बाइबल बताए तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। समय के अनुसार आज हमको प्रार्थना में और मजबूत होना चाहिए। समय के अनुसार आज हमारा होठ और जुबान वचन में के लिए खुलना चाहिए। समय के अनुसार आज हमें तो गवाही देना सीखना चाहिए, लेकिन आज हम बहुत पीछे हैं। मैं जो वचन को मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, लेकिन मैं इस बात के लिए मैं बोल रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आपको मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि जो गलतियां हमारे जीवन में हो रही उनको हम सीखें और उन गलतियों से बचकर हम प्रभु के रास्ते पर चले। मेरा अक्सर ये संदेश जो है, कई संदेश इसलिए मैं जो भी बोलता हूं, मैं इसलिए मैं बोलता हूं ताकि आप जाने कि कहां पर गलतियां हो रही है। बाइबल में लिखा है ना, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और पहले के समान काम कर। हालेलुया, हालेलुया। समय को पहचाने। अब नींद से जाग उठने का समय है, अब पाप करने का समय नहीं है, अब परमेश्वर का आना निकट है। 12 पद, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। जब मैं ये वचन को पढ़ता हूं मैं काफी सोचने में पड़ गया कि ये क्या है परमेश्वर। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर। मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने इस बात को कहा, रात बहुत बीत गई है, पाप तुम्हारे जीवन से बहुत अब हो गया, अब पाप को छोड़ने का समय है, पाप से दूर होने का समय है, शैतान के कामों से बचने का समय है। दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति का हथियार को बांध ले। अब वो समय आ गया कि जो गलत है उससे अपने जीवन को बचाकर प्रभु के पीछे चलने का समय है मेरे प्रिय भाई बहन। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, वैसा ही हम सीधी चाल चले। ना लीला क्रीड़ा और प्यंकड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डह में, वरन यीशु मसीह को पहन लो। बाइबल बताती है यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। अब यीशु मसीह को पहनना है। प्रभु को बोलिए, पिता मुझे तुझ में बढ़ना है। प्रभु मेरे जीवन से बहुत पाप हो गया परमेश्वर, बहुत गलत चीजें हो गई परमेश्वर, लेकिन अब मुझे अंधकार के कामों को छोड़कर तेरे पीछे चलना है, तेरे पीछे चलना है, मुझे लौटना नहीं है परमेश्वर। एक गीत को मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने इस गीत को मैं अक्सर मैं गाता हूं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। समय को पहचानना जरूरी है। यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा हमारा आपको लेने के लिए। प्रभु को बोलना है, पिता मुझे तैयार कर। हम मनुष्य हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में होता है, लेकिन प्रभु से दूर नहीं जाना है। इसलिए आज से निर्णय ले, प्रभु किसी की भी प्रतिमा क्यों ना हो, प्रभु मैं उपासना ना करूंगा, लेकिन सिर्फ तेरी ओर। पिता खुदा मैं तेरी ओर, बस मैं तेरे सम्मुख में घुटने टेकूंगा परमेश्वर।
मैं किसी वस्तु के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, लेकिन सिर्फ तेरे सामने में। जब सद्रक मेशक अबेदनगो के समय में बाइबल बताती है राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल मूर्ति बनाया और राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि आज से यही हमारा ईश्वर है, इसके सामने घुटने टेकना, इसे दंडवत करना। मालूम है नबूकदनेस्सर राजा इतना कठोर राजा था कि अगर उसके खड़ी कराई मूर्ति का अगर कोई उपासना ना करे उसे मृत्यु दंड देता था, और उसने कहा था कि जो नहीं करेगा उसे आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा परमेश्वर का आज्ञा जो है वो है। कठिनाई हो सकती है, लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आज्ञा मतलब आज्ञा, आज्ञा में कोई तोड़ मरोड़ ना करना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा राजा नबूकदनेस्सर तू जान ले, मैं तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने दंडवत कभी नहीं करूंगा। अगर मैं दंडवत ही करूंगा तो मैं अपने खुदावंद की उपस्थिति में उसके सम्मुख में दंडवत करूंगा, और किसी वस्तु के सामने या मूर्ति के सामने नहीं। नतीजा उसको प्रॉब्लम में जाना पड़ा सद्रक मेशक अबेदनगो को, लेकिन उस प्रॉब्लम से हमारा परमेश्वर उसको बचाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो बाइबल में है इससे अच्छी रीति से पढ़िए, सीखिए, समझिए, और जो वचन ने कहा है आप देखिए, क्योंकि आज कई ऐसी संस्थाएं हैं जो वचन जो परमेश्वर का है उसमें तोड़ मरोड़ करके इन सारे आज्ञाओं को गलत तरीके से पेश कर दिया जा रहा है। लोग का कहना है 10 आज्ञा में से ये आज्ञा जो है अन्य जातियों के लिए, क्योंकि अन्य जाति लोग मूर्ति पूजा करते हैं। नहीं, हमने पढ़ा किसी की भी प्रतिमा नहीं, उस खुदावंद के सामने घुटने टेकना, उस खुदा के सामने। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह को, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर बोलेगा अरे कर लेना, क्या हो जाएगा? आप बोले नहीं, मैं तो पिता की आज्ञाओं को मानूंगा, मैं तो पिता की आज्ञाओं को मानूंगा। और जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे वो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में ले जाएगा, वो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। मूसा को परमेश्वर ने अभिषेक किया, एलिया नबी को परमेश्वर ने अभिषेक किया, एलीशा को अभिषेक किया, यिर्मयाह नबी को, यशायाह नबी को, आमोस नबी को, दानियेल नबी को, सद्रक मेशक अबेदनगो को, आमोस नबी को परमेश्वर ने ब्लेस किया, पौलुस को ब्लेस किया, सिलास को ब्लेस किया, पतरस को ब्लेस किया, यीशु मसीह के चेलों को ब्लेस जब परमेश्वर ने किया है, अब हमारा आपकी बारी है। अब वो हमारा आपको ब्लेस करना चाहता है, अब हमारा आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए ओ प्रभु के पास आ जाइए और बोलिए मैं तो सीधी चाल चलूंगा प्रभु, ना पियंकड़पन में रहूंगा, ना लीला क्रीड़ा में रहूंगा, ना बेविचार में रहूंगा, ना लुचपन में रहूंगा, ना झगड़े में रहूंगा, ना डाह में रहूंगा, लेकिन मैं तो तेरी उपस्थिति में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके जीवन को अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। स्तिफनुस को जब लोग मार रहे थे ना, स्तिफनुस ने कहा मैं तो आसमान को, स्वर्ग का दरवाजा को खुले हुए देखता हूं। मालूम है जब आप प्रभु के पास आ जाएंगे, उससे लिपट जाएंगे, आप उस आसमान को खुला हुआ देखेंगे, उस खुदा का ब्लेसिंग को खुला हुआ देखेंगे कि उसकी आशीष से आपके जीवन में आ रही है। आप देखेंगे कि मैं प्रेयर कर रहा हूं और खुदा सुन रहा है। हालेलुया। आज संसार ऐसी चीजों में चला जा रहा है। बाइबल में वचन में साफ लिखा है, अन्य जातियों के आसमान जुए में दुनिया जो कर रही है तुम नहीं, दुनिया जो कर रही है तुम देखो, अगर गलत है तुम नहीं करना। ऐसा करने से वो ब्लेसिंग जो है वो आज रुक जा रहा है। हमारे पितरों तक का ब्लेसिंग आज वो रुक जा रहा है, और ब्लेसिंग के बजाय आज दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। हालेलुया। वो खुदा आपसे आज बात करने के लिए जा रहा है। आज वो खुदा आपसे बात करने के लिए जा रहा है, आज आपको तैयार करने के लिए जा रहा है।
इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें। वो खुदा आपके जीवन को अभिषेक करने के लिए जा रहा है। हुरिया मा शकारिया बहुस्तकमा रेखे रे लेबे शानदारा लबा रबा रबा लबा शकारिया बा ओ रिखा बाबा 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 मामा मामा शकारा लबा। प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए, पिता मुझे अपने प्रेम में बढ़ा परमेश्वर, मुझे अपने अनुग्रह में बढ़ा परमेश्वर। प्रभु जी पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। सभी की आंखें बंद रहे और थोड़ी देर प्रार्थना करिए और बोलिए, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानने वाला बन जाऊं। मैंने जब अपने चाल चलन को सोचा, मैंने तेरी चितौनियों का मार्ग लिया और मैंने निश्चय किया कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि तेरी करुणा तेरी दया प्रतिभोर नहीं होती है। हुरी खा बाबा 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 मामा माशा रिखारा लाबा रे बेले 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 बे शानदारा लाबा रबा हो रिखा बाबा 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 मामा मामा माशा करा लाबा। वो परमेश्वर अभिषेक करने के लिए जा रहा है, वो परमेश्वर जीवन देने के लिए जा रहा। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए। रिखारा लाबा शानदारी गांदारा लेबे रियांदारा लाबो शका बाबा बाबा मामा 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 शकारा लाबा। प्रभु मुझे छू ले परमेश्वर, प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को पालन करने वाला बन जाऊं परमेश्वर। पिता मैं अपना जीवन तुझे देता हूं प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करना प्रभु, मुझ पर दया करना मेरे परमेश्वर। प्रभु मुझे भर दे राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु कई बार मैं संसार को देखकर विचलित हो जाता और संसार की रीति रिवाज में मैं ढल जाता हूँ प्रभु। पिता मैं लोगों को देखकर नहीं खुदा, लेकिन तेरे वचन को देखकर मैं बढ़ने पाऊँ परमेश्वर। हालेलुया। आज कई लोगों से परमेश्वर वचन से बात किया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ऊंचाइयों में आपको ले जाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो आपको रोक रही है। और ये वो रुकावट है जो परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं हम मान पा रहे। प्रभु को बोलिए, पिता हर एक आज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो, हर एक आज्ञा मैं पूरा करने पाऊं परमेश्वर। हालेलुया। हुरी खामा मामा 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 शा रियांदारा नानारा बाशे के रे ले बेरे बेरे बेले बे। देता मुझको तेरे हाथों में संपूर्ण रूप से। बदल दे मुझे लॉर्ड, बदल दे मुझे लॉर्ड। जब इस गीत को हम गाते हैं, आपके पास कई प्रार्थना निवेदन होंगे। आप चाहे तो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा। अगर कोई प्रार्थना निवेदन नहीं है या फिर आपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप जब लिख लेंगे, आप प्रेयर करिए अपने जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत लाइफ के लिए, क्योंकि वो आपसे बात करेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा। Thank you Jesus, thank you Lord. देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तो सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, मेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से। मुझको तू बर दे, अगुवाएं तू हर पल करे। करता समर्पण में
पास प्रार्थना निवेदन है, आप लिखते जाए और प्रेयर करिए अपने लाइफ के लिए। वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो खुदा है जो आसमान से हमें देखता है और वो अपने लोगों को आशीष अवश्य देता है। जब हम उसे पुकारे वो अवश्य आशीष को देगा, वो अवश्य हमारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। आमीन। तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरे तौर से। तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरे तौर से। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरे तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाए तू हर पल करे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाए तू हर पल करे। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होने पाए। हर एक व्यक्ति बोलिए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चलने पाऊं परमेश्वर। मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, निर्मलता का जीवन दे। आमीन। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरे मर्जी मुझ में पूरी होवे। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरे मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाए तू हर पल करे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाए तू हर पल करे। हालेलुया, अपने हाथ को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
चंगे हो जाए यीशु के नाम में। तेरी आशीष एक एक के जीवन में आसा है। ओ राखा रा ना 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 शेरे रे 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 यीशु के नाम में मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। ओ राखा बाबा बाबा मामा मामा मंदिर रे बेशकराडा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंत पिता, इस घड़ी में हर एक प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथों को उठाए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी घड़ी रबो शानदारी खारा नाबा शेकेरे लेबे, अपने हाथों को उठाए और बोले प्रभु मुझे छू, मुझे पवित्र कर, मेरे जीवन में काम कर पिता, मेरे जीवन में तेरी मर्जी तेरी इच्छा पूरी होने पाए। खुदावंत पिता, इस घड़ी इन सारे प्रियों के लिए प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे लाइव देख रहे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं हर एक के जीवन को मैं आशीष देता हूं। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूं खुदा, और मैं प्रार्थना करता हूं इन प्रियों का जीवन बहुत तायत से आशीषों से भरा हुआ जीवन होने पाए पिता। इन प्रियों को अपनी आत्मा से भर देना, अपनी सामर्थ्य इन प्रियों को भर देना प्रभु से। जब भी ये प्रार्थना करें ये प्रिय लोग पिता, ओ प्रभु इनसे बातें करना प्रभु, वचन से बातें करना प्रभु, सारी बीमारी को, कमजोरी को, दुर्बलता को, दुख तकलीफ समस्या को इन प्रियों के जीवन से दूर कर देना मेरे खुदा, ताकि ये प्रिय लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे प्रभु, और तेरा आदर करते हुए रहने पाए प्रभु जी। जहां कहीं भी शरीर के अंगों में प्रॉब्लम है, बीमारी है, आंखों में इंफेक्शन है, आंखों में प्रभु तकलीफ है, खुदा पूरी रीति से चंगाई देना प्रभु। शरीर के किसी भाग में दर्द है प्रभु, वीकनेस है प्रभु, यीशु के नाम में तू चंगाई देना मेरे परमेश्वर। कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, पथरी, हार्ट पेन राइट नाउ यीशु के नाम में दूर हो जाने पाए मेरे परमेश्वर। जो लकवे के पेशेंट हैं, जो चल फिर नहीं सकते कमजोरी के कारण से, उनके शरीर में यीशु के नाम में बल आने पाए प्रभु। दिन प्रतिदिन शरीर सुधरता चला जाए और हम एक बड़ी गवाही को यीशु के नाम में देखने पाए। खुदा एक एक को छू ले प्रभु, एक एक के जरूरतों को पूरा कर। जिनको जॉब की आवश्यकता है यीशु के नाम से वो जॉब को प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर। कई लोगों ने अपने फैमिली के लिए प्रार्थना के लिए निवेदन लिखा है। मैं इसी घड़ी यीशु के नाम में इन प्रियों के फैमिली में जितने मेंबर है प्रभु, यीशु के नाम से परिवार के सारे सदस्यों को मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूं प्रभु। इन प्रियों का परिवार सबसे ब्लेस्ड फैमिली हो जाए यीशु के नाम में। जहां कहीं भी प्रिय लोग रहते हैं खुदा, इन प्रियों का घर परिवार प्रभु सुरक्षा के कटघरे में रहे प्रभु। पिता तेरा आदर करते रहे प्रभु से, गलत चीजों से इन प्रियों को बचा के रखना प्रभु, पाप और बुराई से बचा के रखना, और एक एक फैमिली में प्रभु लड़ाई झगड़ा डाह हिंसा यीशु के नाम में खत्म होने पाए, और हर एक के परिवार में खुशी आनंद और शांति का जीवन आ जाए। खुदा सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं तेरे पास लाता हूं प्रभु, यीशु के नाम में ब्लेस कर। जिनको संतान की आशीष चाहिए प्रभु, यीशु के नाम में वे संतान की आशीष को प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। जो अपने घर परिवार में सुधार चाहते हैं, यीशु के नाम में उनके घर परिवार में सुधार आए मेरे परमेश्वर। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे, यीशु के नाम में आर्थिक समस्या दूर हो जाए, और खुदा आर्थिक रूप में पूरी रीति से संपन्न कर दे। खुदा ये प्रिय लोग पिता प्रभु तुमसे बातें करना प्रभु। जब भी प्रिय लोग सोते हैं पिता, अच्छी नींद को प्रदान करना प्रभु, और पिता नींद में जब स्वप्न प्रभु देखें पिता, स्वप्न के द्वारा तू बातचीत करना। सुबह उठे परमेश्वर तेरी करुणा को नई रीति से अपने जीवन में उतरते देखे। दिन भर में जो भी करे परमेश्वर तेरी आशीष को अपने जीवन में उतरते हुए देखे। जहां भी आए जाए परमेश्वर एक्सीडेंट से बचाना प्रभु। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का आत्मा ने इस बात को मुझसे कहा है कि जब आपके लिए आज प्रार्थना हुआ है, आज के बाद से कई लोग चेंजेस को देखेंगे अपने जीवन में। चेंजेस को आप देखेंगे कि वो सच में आपके साथ में चल फिर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। आप महसूस कर पाएंगे अपने लाइफ में। आप प्रतिभोर उसकी करुणा को नहीं होते हुए देखें। सुबह जब आप उठते हैं जल्दी उठे और प्रार्थना करिए, और प्रतिभोर उसकी करुणा को नहीं होते हुए अपने लाइफ में देखें। थैंक यू जीसस। पिता मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं। किन्हीं के शरीर में अगर कोई बीमारी इसी घड़ी यीशु के नाम में चंगाई को प्रिय लोग प्राप्त करें। जो बोल नहीं सकते वे बोलने पाए, जो चल नहीं सकते वे चलने पाए, जो सुन नहीं सकते वे सुनने पाए परमेश्वर। जो हॉस्पिटल में वो यीशु के नाम में उनका शरीर रिकवर हो जाए और वो हॉस्पिटल से छूटकर अपने घर में जाकर गवाही दे यीशु के नाम में। सारे रिपोर्ट को नॉर्मल कर देना मेरे पिता।
सभी लोग चंगे हो जाए, स्वस्थ हो जाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं अब्बा, तूने प्रार्थना को सुन लिया। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट मैं तेरे चरणों में लाता हूँ, सारे निवेदनों को गवाहियों में बदल देना। और जिनका प्रभु कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है खुदा, प्यारे परमेश्वर तू अपने लोगों को खड़ा करना मेरे खुदावन। इनका जो भी केस पेंडिंग है खुदावन तू सही सही न्याय करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रिय लोगों पिता तेरी गवाही को देने पाए। इनका लंबे समय से पेंडिंग हुआ केस यीशु के नाम में सॉल्व हो जाए पिता, और प्रिय लोग तेरी महिमा को देखने पाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिनका जमीन का विवाद चल रहा है, घर की समस्याएं चल रही है, यीशु के नाम में वो दूर होने पाए। जो लोग अपना नया घर बना रहे हैं पिता, फाइनेंशियल दिक्कत है प्रभु पूरा कर मेरे पिता, शातर मदद कर। धन्यवाद देते जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, हम जो कुछ भी तेरी सेवा के लिए देते हैं, इस घड़ी जितने लोग तेरी सेवा के लिए देंगे हर एक को ब्लेस करना, हर एक के दान दशवांश भेंट में तेरी आशीष आने पाए खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जिनका बीपी शुगर का प्रॉब्लम है पिता, बार बार बीपी और शुगर का अप डाउन होना, यीशु के नाम में से घड़ी नॉर्मल हो जाए प्रभु, हर एक का बॉडी खुदा एक एक को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सबों के लिए प्रार्थना हो गया, आप विश्वास कर लीजिए कि प्रभु काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। अब आप बहुत बड़ी गवाहियों को अपने लाइफ में देखने के लिए जा रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि वो खुदा आपके साथ चल फिर रहा है, वो खुदा आपसे बात कर रहा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि सच में प्रभु मुझसे बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आप सबों को। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड आपको जिसमें सुविधा होता है, आपके स्क्रीन पर सारा डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। हालेलुया। आप जो कुछ भी देते हैं ये हमारी इस सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग जो ऑनलाइन आप मुझे लाइव देख रहे हैं, इसमें कई खर्च है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में हमारी आराधना रेगुलर चल रही है, उन सारे प्रभु के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए देवें। आमीन हालेलुया। अपना दान दशवांश जो भी प्रभु आपको भार रहा है, अपना धन्यवादी भेंट, अपना नाम जरूर आप लिख कर दें। मैं पर्सनली उन सारे प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हालेलुया। और उन प्रियों के लिए सैटरडे के आराधना में फास्टिंग प्रेयर में वचन से पहले विशेष प्रार्थना किया जाता है, इसलिए अपना नाम जरूर लिख कर देवे। अगर आप चाहते हैं आपका नाम हाइड रखा जाए, गुप्त रखा जाए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आमीन हालेलुया। आप इसलिए जब देते हैं अपना नेम के साथ साथ कोई भी प्रार्थना निवेदन है आप दे सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। और आपका भेंट प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आमीन। हम गाएंगे बादलों पे होके सवार, यीशु महिमा में जब आएंगे, यीशु महिमा में जब आएंगे। आमीन। पे होके सवार, यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। कुछ ही समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं, जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे। आमीन। कुछ ही समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके
प्रभु ने आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। मैं जरूर अपना नाम और अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखे। मैं अपने दिए को ठीक करो, तिले नहीं घर भर लो। अपने दिए को ठीक करो, तिले नहीं घर भर लो। जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे। जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे। यीशु महिमा में जब आएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे। यीशु महिमा में जब आएंगे। आमेन। परमेश्वर ब्लेस करे जितने लोगों ने प्रभु की सेवा के लिए दिया है और दे रहे हैं, यीशु के नाम से वे आशीष को पाए। मैं थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तूने अनुग्रह के आज के सुंदर समय को दिया प्रभु, कि हम सब तेरी उपस्थिति में पिता बैठ पाए और खुदावन तेरे नाम की आराधना कर पाए। तेरे वचन में से सुने पिता, हर एक को ब्लेस करना। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे प्रार्थना निवेदन यीशु के नाम से गवाही में बदलने पाए प्रभु, और प्रियों के साथ होना, और जो कुछ भी इन प्रियों की मनोकामनाएं हैं पिता, तो उसे पूरा करना। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रभु पिता, खासकर वे प्रिय लोग जो अपने जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, खुदावंद पिता उन्हें सहायता और मदद करना। जो एग्जाम्स दिए उसमें सफलता को देना मेरे पिता, ताकि हर एक के पास में अच्छा गवर्नमेंट जॉब होने पाए प्रभु। जिस भी फील्ड में जॉब करना चाहते यीशु के नाम में, उस फील्ड में प्रियों को अच्छा जॉब मिलने पाए मेरे खुदावंद पिता, और ये प्रिय लोग कहने पाए कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। खुदा इन्हें आशीष देना पिता प्रभु जी, हर एक के साथ होना। और जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए अपना दान दशवांश भेंट दिया प्रभु, आशीष दे। और जो लोग आराधना के अंतिम में देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, या फिर पिता सप्ताह के किसी दिन में देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जब भी प्रिय लोग इस सेवकाई में अपना योगदान को दे पिता, इनका सहर्ष दान इन प्रियों के जीवन के लिए, इनके घर परिवार के लिए, इनके प्रभु जी बिजनेस के लिए, इनके जॉब के लिए, इनके इनकम सोर्स के लिए प्रभु ब्लेसड होने पाए मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु साय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय को निकालकर हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े। प्रभु आप सबों को आगे बढ़ाए, हालेलुया। इसी प्रकार रेगुलर संगति में रहे, बहुत अच्छा लगता है जब हम संगति में रहते हैं, हालेलुया हालेलुया। लगभग 5 साल हो गया, 5 साल से हम ऑनलाइन आराधना में जुड़ रहे हैं, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, आप लोगों
परमेश्वर के वचन को शेयर करना और आपके लिए प्रार्थना करना। आमेन। आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करिए ताकि मैं और प्रभु में बढ़ूं, हमारी सेवकाई और प्रभु में बढ़े। हालेलुया। हमारा टारगेट है हर एक घर प्रार्थना का घर बनने पाए। हालेलुया। हर एक घर में परमेश्वर का वचन, जो वचन उसके अनुसार चलने पाए। आमेन। हालेलुया। इसलिए प्रियों को, आप कोई ऐसे लोग हैं जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उनको ज़रूर आप सूचित करें इस आराधना के विषय में, ताकि वे लोग जब जुड़ेंगे सही चीज़ों को सीख पाएंगे और प्रभु में अपने आप को बढ़ा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ज़रूर अपना कीमती समय को निकालें मेरे प्रिय भाई बहन। याद रखें, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर है, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, और बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। और जब आराधना होता है, अगर आपके जीवन में प्रभु ने कोई काम को किया है, अपनी गवाही को जरूर आप हमें लिख के भेजें। आमेन। आपकी गवाही हमारे लिए आशीषमय है और मैं आपके लिए और प्रार्थना करूंगा ताकि जो गवाही आपके जीवन में आई है, परमेश्वर उस गवाही में और भी ब्लेसिंग को दे। हालेलुया। इसलिए जरूर अपनी गवाहियों को हमें लिख भेजें। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप हमें कभी भी मैसेज के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। हालेलुया। कॉल के माध्यम से आप हमें अपना प्रार्थना निवेदन बता सकते हैं। आप सबों के लिए ज़रूर प्रार्थना किया जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमारा इस मिनिस्ट्री का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। आप उसमें मसीह रिलेटेड फोटोज़, वीडियोज़, परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकते हैं, अपना प्रार्थना निवेदन भी दे सकते हैं, ताकि जितने लोग उस आराधना में जुड़े हैं वे लोग भी आप सबों के लिए, उस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं वे सब भी आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर आप कर लीजिए, ताकि हर एक आराधना में आप इजीली जुड़ पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु आपको भारता है इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए। कुछ भी हो, जो भी प्रभु आपको भारता है, आप कभी भी सप्ताह के बीच में भी कभी भी आप प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। और जब आप देंगे, अपना नाम लिख कर दें। जस्ट उसी सप्ताह का सैटरडे को आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा। इसलिए कभी भी प्रभु अगर आपको बांटता, आप सप्ताह के किसी दिन में जो डिटेल दिखाया गया, उसी डिटेल में प्रभु की सेवकाई के लिए आप अपना भेंट को दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। बीच को चलवाड़ी रांची में प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक विशेष प्रार्थना चलती है। अगर आपके पास समय, रांची शहर में रहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आकर आप शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।